हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर के, जिसमें मैं ये देखूँगी कि आपने अपनी अपने अंदर ऐसा कौन सा बदलाव किया है, कौन से परिवर्तन को आप लेकर के आए हैं, जिस वजह से जो नकली लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पे तो कुछ और पीठ पीछे कुछ और जो दो माइंड लेकर के आपके सामने आते हैं, तो उन लोगों का वो वैसे लोग अब आपके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपने अपनी एनर्जी में ऐसा कौन सा बदलाव लाया है, कौन सा चेंजेस लाया है, जिस वजह से ये जो नकली लोग हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो इसे हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके अंदर इस तरह के चेंजेस अभी तक नहीं आए हों तो उस चेंजेस को लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप नकली लोगों को अपने से दूर रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। जय हो, मंगल हो, जय माँ काली, जय काली, जय काली, ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं अभी किस एनर्जी में है गोविंद, बताएं हमें। जय भोलेनाथ जी। तो हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो एम्परर की एनर्जी में है, मतलब अपनी पूरी पावर में, अपनी पूरी सूझबूझ में बिल्कुल अलर्ट से हैं, ऐसे एनर्जी में हैं जो जिसने जीवन की हर संघर्ष का सामना बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है और उन संघर्षों में आप विजयी हुए हैं। आपने बहुत संघर्ष करके अपने जीवन में वो सारे नेम फेम को प्राप्त किया है जो एक इंसान के लिए आवश्यक होता है। आप अभी अपने जीवन को बहुत ही अनुशासित ढंग से ज़िंदगी जी रहे हैं और आपने अपने जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है। और आप अभी इस समय में आप बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक एम्परर की तरह, जिसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है, समझदारी की कोई कमी नहीं है और सही और गलत को परखना भी इस इंसान को बहुत ही अच्छे से आता है। किस इंसान के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तो इस इंसान को ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो हमारे बहुत से व्यूवर्स अभी एम्परर की एनर्जी में हैं, जिसने जीवन में बहुत सारी तरक्कियों को हासिल किया हुआ है और थोड़े से रूड भी हैं, थोड़े से स्टबन एनर्जी भी हैं। और देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कहा ना कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत नेम फेम कमाया है, बहुत ही, अगर नहीं कमाया है तो आने वाले समय में उन्हें वो सब कुछ अवश्य प्राप्त होगा। उन्होंने अब तक जितनी भी संपत्ति अपने जीवन में अर्जन किया है वो अपने दम पे अर्जन किया है, अपनी बलबूते पे किया हुआ है। उन्हें किसी ने थाली में परोस करके कुछ नहीं दिया, अपने दम पे, अपने बलबूते पे उन्होंने अपने जीवन में वो सारी खुशियाँ ली है। एक तरह से कहेंगे अपनी मेहनत पे कमाई है जो जिसके ये हकदार थे। लेकिन अभी भी इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसे काम हैं जो इन्हें करने हैं और ये आने वाले समय में ऐसे काम भी करेंगे। ये 1 या 2 दिन में तो नहीं होंगे, इसमें तो काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन भले ही वक्त लगे, लेकिन आप अपने जीवन में और भी जीवन में बदलते हुए समय को आप देखेंगे। आपके जीवन में किस तरह से ग्रोथ आएगी, किस तरह से अबंडेंस आएगी, कितनी खुशियाँ आएगी, इस चीज़ को आप होता हुआ देखेंगे। क्योंकि 4 नंबर के बाद सीधे 7 नंबर का आया है, तो आप बहुत जल्दी ही उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसकी जिसकी तलाश बहुत सारे लोगों को रहती है, जो जिसके दिल में वो ख्वाहिशें रहती है कि वो इंसान भी उस मुकाम तक पहुँचे, उस ऊंचाई तक पहुँचे। और बहुत से लोगों का ऐसा नसीब होता है कि वो बैठे बिठाए ही
राजा राजा बन जाते हैं, लेकिन आप अपने दम पे राजा बनेंगे, अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ेंगे। और ये किसी वरदान से कम नहीं है आपके लिए कि अपने आप में एक अपने दम पे एक ऊंचाई तक जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे पर्सन हैं आप। तो अभी आपकी ऐसी ऊर्जा है कि आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी नहीं है, और आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि आप अपने जीवन में जितना कुछ आपने पाया है उससे और अधिक पाने की चाह है, और आप उस चाह को पूरा भी करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं। तो ऐसी तो हमारी व्यूवर्स की एनर्जी है, और ये दोनों ही देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं, जो कार्ड बहुत ही वैल्यू रखते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप जो चीज़ पाना चाहते हैं वो चीज़ आप पाएंगे, उस पर वर्क करेंगे, आप कर भी रहे हैं, और आने वाले समय में अपने और उस मेहनत को और भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। आप ऐसे शख्स हैं जो हमेशा सच को साथ लेकर के चलता है, जो सच के मार्ग पे चलता है। और ये इंसान अपनी खुशियों को किसी को दुख दे करके अपनी खुशियाँ नहीं लेता है, बल्कि अपने दम पे खुशियाँ लेता है, जिससे किसी को दुख भी ना हो, और ये इंसान अपने मार्ग में आगे बढ़ता भी रहे। तो ऐसी मेंटालिटी है कि किसी को दुख दे करके आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। तो इस तरह के सोच हैं आपकी। और जिस इंसान की सोच इतनी पॉजिटिव हो, तो उसे भला आगे बढ़ने से कोई कैसे रोक सकता है। और अब हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं जो नकली लोग आपसे दूर भागते हैं। थैंक यू महादेव जी। तो आपकी एनर्जी तो अभी इस पोजीशन में है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं, और आप बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हैं, बहुत ही अनुशासन में रहने वाले इंसान हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान अब आप बन चुके हैं। जय भोलेनाथ जी। तो मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं जिससे नकली लोग जो हैं वो इनसे दूर भागते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू महादेव जी। हर हर महादेव जी। लवर्स, ओके। मैं और भी कार्ड निकाल लूँ जिससे कि मैं आपको नंबर्स भी बतला दूँ, और फिर मैं ठीक से आप लोग को पूरे सीरियली बाय बताती चलती हूँ। जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी। हमारे व्यूवर्स की एनर्जी में ऐसी क्या चेंजेस आए हैं गोविंद, जिससे नकली लोग जो हैं वो इनसे दूर भागते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। हर हर महादेव, जय महादेव, जय महादेव। ओके, ये गाइडेंस रिवर्स आया है, इसका भी कोई ना कोई मीनिंग होगी, वो हम देखते हैं। कंडीशनिंग, ओके। तो एनर्जी तो मैंने आप लोगों को बतला दी कि अभी हमारे व्यूवर्स जो हैं वो किस एनर्जी में हैं, और 8 नंबर्स बतला देती हूँ। 4, 7, 8, 5, 5, 3, 2, 9, 10, 15। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। 1 और 1 भी, तो इस तरह की एनर्जी आप निकल के आई है। और मैं ये आपको बतलाती हूँ कि आपने अपनी एनर्जी में क्या ऐसे चेंज लाए हैं जिस वजह से नकली लोग जो हैं वो आपसे दूर भागते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता था कि जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, ग्रो करते गए, आपकी सूझबूझ बढ़ती गई, आपकी ये सूझबूझ बढ़ती गई, आपके माइंड में जीवन को लेकर के बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे कि आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तरक्की हासिल करनी है, कैसे
ऊंचाई को प्राप्त करना है, क्योंकि शुरू से ही आपका जो माइंड था वो हर वक्त ये सोचता रहता था कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है। तो जिस इंसान के मन में ये बात रहती है कि मुझे कुछ करना है, अपने जीवन में ग्रोथ हासिल करनी है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो वो इंसान को भला कोई कैसे रोक सकता है। और आप एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में हैं, आपके माइंड में ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे लोगों का ये सोचना रहता है कि मान लीजिए एक दिया और बाती है, और दिया और बाती क्या होती है कि एक टाइम के बाद वो बाती जल के ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है। तो लोगों को लगता है कि अरे अब तो ये बाती किसी काम की नहीं है, अब इस बाती को उठा के हम फेंक देते हैं, हमारी किसी लायक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ से लोगों की सोच खत्म होती है वहीं से आपकी सोच शुरू होती है। तो आप एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आए हैं जो इंसान देखता है कि जो चीज़ को लोग बेकार समझते हैं, वैल्यूलेस समझते हैं, उसकी नज़रों में उस चीज़ की कोई कदर नहीं होती है, वही चीज़ उठा करके आप उसी चीज़ को मूल्यवान बना देते हैं। जो लोगों ने दिया को उठा के फेंक दिया कि इस दिए का जो जितना तेल था वो जल चुका है, बाती जल चुकी है, अब ये दिया किसी काम का नहीं है, तो लोग उसे हटा देते हैं। लेकिन वहीं पे आपको क्या दिखा, आपने देखा कि नहीं, भले ही ये दिया का बाती बुझ चुका है, जल चुका है, लेकिन अभी भी ये दिया मूल्यवान है, अभी भी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो जब हम ये देखते हैं कि दिया तो बुझ गए हैं, बाती भी जल चुकी है, तो उस वो बाती जो है अपने अंदर क्या छोड़ के गई है, कालिख को, काजल को। और ये काजल जब आंखों में लगता है तो वो जब किसी कोई औरत या कोई लड़की उस काजल को अपने आंखों में डालती है तो वो कितना सुंदर हो जाती है और नज़र टोक से भी बचाती है। और जब वही जेंट्स उस काजल को अपने कान के पीछे लगा लेते हैं तो उनकी भी जो है वो नज़र टोक से सुरक्षा होती है। तो ऐसी आपकी सोच है कि जहाँ से लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है, लोग सोचते हैं कि ये चीज़ अब बेकार हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, वहीं से आपकी सोच शुरू होती है। तो ऐसे माइंड वाले इंसान हैं, तभी तो आप एम्परर हैं। जो आपकी एनर्जी है, आप एम्परर कैसे हैं? तभी तो है क्योंकि जिस जगह से लोग जो चीज़ को सोचना छोड़ देते हैं, जहाँ से लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, वहीं से तो आप अपनी सोच की शुरुआत करते हैं, और तभी तो आप एम्परर हैं, और तभी तो आप चैरियट की एनर्जी में हैं, तभी तो आप चैरियट की एनर्जी में आ रहे हैं, जिसे हालांकि आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ग्रोथ की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, आपने अपने दम पे बहुत कुछ हासिल किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको और चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी लालसा है आपको, और वो आपको मिलेगी भी। आपकी एनर्जी ही इतनी हाई है कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही, चाहे कोई कितना भी आपके मार्ग में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर ले। आप अपनी सोच के माध्यम से, आप अपनी मेहनत के बल पे, दम पे उस चीज़ को हासिल करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स। तो आपके लव लाइफ में भी लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, आपकी लव लाइफ भी इतनी आसान नहीं रही, लेकिन आपने उस पर भी विजय हासिल किया, तभी तो आप एम्परर की एनर्जी में हैं। आपने उस क्षेत्र में भी वर्क किया, काम किया, और अब आपकी रिश्ते भी बहुत मधुर हैं, बहुत अच्छे हैं। पास्ट में आपके रिश्तों में क्या था कि आप लोगों के बीच बहुत मनमुटाव था, बहुत दूरियां थी, पैसों की भी बहुत तंगी चल रही थी, दोनों में से कोई एक बीमार चल रहा था, बहुत परेशानियों से आप घिरे हुए थे, लेकिन उस पे भी आपने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से इस ऑब्स्टिकल्स को भी आपने ख़त्म किया। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, घर से करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ की शुरुआत घर से करते हैं, तो जब घर में हमें हमारा सब कुछ अच्छा हो, तभी तो हम आगे निकलते हैं, अपनी एनर्जी को चेंज कर पाते हैं। क्योंकि जब हम घर के मजबूत होते हैं, तभी तो हम बाहर के भी मजबूती को हासिल कर पाते हैं। तो आपने इस तरह के सिचुएशन को भी आपने फेस किया अपनी मेहनत के दम पे, क्योंकि जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना, यही आपकी मेंटालिटी है। अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, बेकार बैठे ना रहो, बेकार एक जगह बैठ करके बस गप्पे ना दिया करो। इस तरह की एनर्जी आपकी नहीं है कि कहीं भी बैठ गए और गप्पे देना शुरू कर रहे हैं, बस अपनी सारी एनर्जी जो है सो वहीं ख़त्म किए जा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी अपने जीवन में, अपने
माइंड को शार्प करते हैं, अपने माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ लाने के पीछे एनर्जी को लगाते हैं। आप एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपके जीवन में ग्रोथ हो। आप अपनी एनर्जी अपने रिश्तों के पीछे डालते हैं ताकि आपके रिश्ते और भी बेहतर से बेहतरीन की ओर तरफ जाए। तो ऐसी सोच है आपकी, और जब आपकी सोच इतनी क्लियर हो गई, जब आपको ये लगने लगा कि अब आप ऐसे पर्सन के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं जिसका सोच बिल्कुल क्लियर है, सोच में कोई मिलावट नहीं है, और जहाँ से लोगों की सोच खत्म होती है वहीं से आपकी सोच शुरू होती है। तो ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपसे दरकिनार करने लगे, क्योंकि आपका एक रिवर्थ हो चुका है। आपका रिवर्थ इस वजह से हुआ क्योंकि आपने सबसे पहले अपने उन पॉइंट पे ध्यान दिया जो पॉइंट आपको दुख देते थे, तकलीफ देती थी, और इस वजह से आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी रहती भी थी, फिर भी आप जो है सो उस क्षेत्र में अपना ध्यान नहीं दे पाते थे, अपने उस आइडियाज़ पे कार्य नहीं कर पाते थे और आप पीछे रह जाते थे। लेकिन आप एक नए अवतार के रूप में सामने आए हैं। रिबर्थ जो ये 10 नंबर का कार्ड दिखा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के रूप में उभर करके सामने आए हैं जहाँ से लोगों की सोच खत्म होती है वहीं से आपकी सोच शुरू होती है। और जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो नकली लोग होते हैं, जो जब उन्होंने ये देखा कि आपको हराना इतना आसान नहीं है, तो वो आपसे अपना चेहरा छुपा के भागना शुरू कर दिए, वो आपसे अपना दूरी बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको कोई कैद करके नहीं रह सकता है, आपको अपने हिसाब से कोई चला नहीं सकता है। आप एक आज़ाद इंसान है। आप क्या है, देखिए इस बच्चे ने शेर पे प्रहार किया हुआ है, शेर से लड़ाई कर रहा है, तो इस बच्चे का रिवर्थ हुआ है। तो जो बच्चे के अंदर इतना साहस हो, इतना जो बच्चा करेजियस हो, जो इंसान, तो उस इंसान को भला कोई कैद करके कैसे रख सकता है। और नकली लोग ऐसे इंसान के सामने कितने देर तक टिक सकते हैं। तो यही हुआ जब आपका रिवर्थ हुआ, जब आपने अपने अंदर इतना वर्क करना शुरू किया, अपनी कमजोरियों पे आपने काबू पाया, और फिर आपके अंदर करेजियस की तो कमी थी ही नहीं। जब आप बाहर निकले अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे नकली लोग भी आपसे टकराए जो आपको जीवन में हमेशा दुखी देना चाहते थे, आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। लेकिन अब आपकी एनर्जी इतनी हाई हो चुकी है, इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुका है कि पहले क्या था कि ये गाइडेंस रिवर्स आया है, शायद इसी वजह से रिवर्स आया है कि पहले क्या था कि आप जो थे सो हर इंसान के पास अपनी दिल की बातें कह दिया करते थे, अपने दिल की राज खोल दिया करते थे, और हर किसी से आप गाइडेंस लिया करते थे, सलाह लिया करते थे। तो लोगों को ऐसा लगता था कि आपके अंदर इतना करेज नहीं है, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है, और इसी वजह से है जो आप लोगों से बस सलाह मांगते फिरते हैं, और लोगों को ऐसा लगा कि वो आपको कंट्रोल करके रख सकते हैं, आपको अपने हिसाब से चला करके रख सकते हैं। लेकिन ये भ्रम को आपने बहुत जल्दी ही ख़त्म किया, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर इस ऊर्जा का आपको ज्ञान नहीं था, आपको जानकारी नहीं थी कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भी है, क्योंकि उस समय आपकी कंडीशनिंग की जा रही थी। यूनिवर्स उस समय आपको तराश रहे थे, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे उथल पुथल मचे हुए थे, बहुत सारी ऐसी जंग छिड़े हुए थे, जिस जंग को आपको झेल करके आगे बढ़ना था। और इसी वजह से उस समय आप भ्रमित थे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और इसीलिए आप दूसरों से गाइडेंस लेने के लिए चले जाते थे। और उसी समय लोगों को लगा था कि अच्छा, इस इंसान को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी कंडीशनिंग का काम ख़त्म हो चुका, जब आप अपने पूरे पावर में आ गए, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग चुका था, तो वैसे ही वो नकली लोग धीरे धीरे करके, मूवमेंट टू मूवमेंट, एक एक कदम करके वो पीछे हटते गए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आप जो है सो ऐसे इंसान है ही नहीं जिसको किसी की मदद की आवश्यकता है। आप अकेले ही अपने लिए सफिशिएंट है। और जब ऐसा लगने लगा, तो ऐसे नकली लोग धीरे धीरे करके आपके जीवन से
निकलते चले गए। आपके जीवन में देखा कि आपके जीवन में अब खुशी आना शुरू हो चुकी है। अब आपके जीवन में ग्रोथ आने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये चीज़ को देख करके और आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ को देख करके कि आप क्रिएटिव आइडियाज़ इस कार्ड से भी आए हैं और एस ऑफ सोर्स इस कार्ड से भी आए हैं। 3 नंबर 9 नंबर, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें दिखलाती है कि आपके अंदर शुरू से ही एक आग थी, एक फैसिनेट एनर्जी थी, खुद कुछ कर दिखाने की एनर्जी थी, खुद के दम पे कुछ करने की एनर्जी थी। तो ये ऐसे एनर्जी वाले इंसान के सामने भला नकली लोग कैसे टिक सकते हैं, कैसे ठहर सकते हैं? भाई नकली लोगों को तो ऐसे लोग चाहिए जो उनके जी में जी मिलाए, वो जो कहते रहे बस वही सही है, इस तरह की बातें मान लें। लेकिन आप तो ऑलरेडी एम्परर हैं, जो आपकी एनर्जी ही है। तो जो एम्परर है वो तो भाई उसके अंदर तो खुद नेतृत्व की ऐसी क्षमता होती है कि वो बहुत से लोगों को अपने अंदर काम करवाए। तो ऐसे इंसान के पास कोई नकली इंसान जो जो धीरे धीरे आपके जीवन में घुसना चाह रहा है और आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करे, तो ऐसे इंसान को आप कितने दिनों तक बर्दाश्त करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे इंसान को आप झेलें और उसे अपने जीवन में रखें। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आती है इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।